स्वामी विवेकानंद और कोरोना। कोरोना की वजह से गट्टू चिंकी का स्कूल पिछले 11 महीनों से बंद था, लेकिन कोरोना का प्रभाव कम होता देखकर स्कूल शुरू करने का फैसला लिया गया। सारे क्लासरूम सैनिटाइज किए गए और टीचर्स को भी स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया। इधर स्कूल खुलने की खबर सुनकर गट्टू चिंकी की पूरी सोसाइटी परेशान हो गई थी। पेरेंट्स बच्चों को लेकर चिंतित थे। गट्टू चिंकी के पापा, क्या आप कल बच्चों को स्कूल भेज रहे हो? हाँ, भेजना तो पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्कूल जाकर ठीक से पढ़ तो पाएंगे? कोई फायदा नहीं होने वाला। इतने दिनों तक का गैप और एकदम से पढ़ाई लिखाई का प्रेशर बच्चे सह नहीं पाएंगे। इधर गट्टू चिंकी भी डरे हुए थे। वो स्कूल जाना नहीं चाहते थे। हम नहीं जाएंगे स्कूल, वहाँ कोरोना है। बेटा, तुम्हारे फ्रेंड्स भी तो आएंगे। कोई नहीं आने वाला। मैंने किया था कॉल। राजू, गुड्डी, समीर, कोई नहीं आना चाहता। हम भी नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर गट्टू चिंकी रोने लगे और मम्मी पापा परेशान हो गए। 12 जनवरी की सुबह हो गई। मम्मी ने गट्टू चिंकी को मुश्किल से स्कूल के लिए तैयार किया और पापा के साथ भेज दिया। पापा स्कूल के सामने आते ही वॉचमैन ने उन्हें रोक लिया। सर, पेरेंट्स कोरोना की वजह से अंदर अलाउड नहीं है। आप प्लीज जाइए और शाम को यहीं आकर वेट कीजिएगा। आपके बच्चे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। वॉचमैन की बातें सुनकर पापा लौटने लगे तो उन्हें जाता देखकर गट्टू चिंकी जोर से रोने लगे। बेटा, आप लोग अंदर जाओ, डरो नहीं। क्लास में मिश्रा सर आपका वेट कर रहे हैं। क्लास में गट्टू चिंकी मायूस बैठे थे। क्लास में अब वो पहली वाली बात नहीं रही थी। सारे बच्चे एक दूसरे से दूर बिठा दिए गए थे, जिसका परिणाम बच्चों के मूड पर हुआ था। मिश्रा सर पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते वो अचानक रुक गए और दुखी मन से मायूस बच्चों को निहारने लगे। मैं जानता हूँ आप सब डरे हुए हो। ऐसे में पढ़ना ठीक नहीं। हम बातें करेंगे तो आपका दर्द हल्का हो जाएगा। गट्टू, बताओ क्या परेशानी है? सर, सब लोग कह रहे हैं कि अब स्कूल पहले जैसा नहीं रहेगा। आप पढ़ाओगे तो भी हमें कुछ समझ नहीं आएगा। इतनी छुट्टियों के बाद अचानक पढ़ाई लिखाई से हम पर प्रेशर आएगा। सर, कोरोना अभी गया नहीं है। हमारा कोई दोस्त स्कूल नहीं आया। हमें भी जबरदस्ती भेज दिया गया। गट्टू चिंकी की बात सुनकर मिश्रा सर बोले, समझ गया, आप सब डरे हुए हो। आपका डर भगाने के लिए मैं आज आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाऊंगा जो जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरे, अपने उद्देश्य पर एकाग्र रहे और पूरे जगत में महान बने। क्या कोई बताएगा कौन है वो महापुरुष? मैं जानता हूँ वह महापुरुष कौन है। वो है स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल ठीक गट्टू। स्वामी विवेकानंद जी की कहानी और उनके विचार आज हमें ही नहीं बल्कि पूरे जगत को इस कोरोना की दलदल से बाहर आने की प्रेरणा दे सकते हैं। सर, सुनाइए ना उनकी कहानी। पैदल यात्रा करते करते स्वामी विवेकानंद जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ बंदर उनका पीछा करने लगे। स्वामी जी डर गए और तेजी से भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। स्वामी जी आगे और बंदर उनके पीछे। इस प्रकार भागते भागते स्वामी जी काफी दूर आ गए। फिर क्या हुआ? क्या बंदरों ने स्वामी जी का पीछा करना छोड़ दिया? नहीं, बंदरों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। भागते भागते स्वामी जी सोचने लगे कि मैं भाग रहा हूँ इसलिए बंदर मेरा पीछा कर रहे हैं। मतलब मैं डर रहा हूँ इसलिए ये मुझे डरा रहे हैं। अगर मैं ना डरूं और इन सब का मुकाबला करूं तो ये अपने आप पीछे हट जाएंगे। बच्चों, स्वामी जी भागते भागते रुक गए। उन्होंने एक लठ उठाई और हिम्मत के साथ खड़े हो गए तो कमाल हो गया। बंदर भी रुक गए और लठ देखकर वापस भाग गए। इस प्रकार स्वामी जी ने हिम्मत दिखाकर संकट का सामना किया और वो सफल हो गए। इस कहानी से आप क्या समझे?
चिंकी खड़ी होकर कहने लगी, यही कि हमें बिना डरे स्वामी जी की तरह मुसीबत का सामना करना चाहिए। कोरोना हमारे सामने मुसीबत बनकर खड़ा है, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, बिल्कुल स्वामी जी की तरह। जितना हम डरेंगे उतना कोरोना हमें डराएगा। हमारा उद्देश्य पढ़ना है। हम बिना डरे सतर्क रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो हम हमारा लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। क्योंकि स्वामी जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो बताओ, क्या आप कोरोना से डरेंगे? नहीं। तो क्या आप रोज स्कूल आएंगे और अपने दोस्तों को भी स्कूल लाएंगे? हाँ। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी की कहानी सुनकर गट्टू चिंकी के साथ साथ सारे बच्चों में हिम्मत भी आ गई और कोरोना से मुकाबला करने की शक्ति भी। छुट्टी का इंतजार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू किसी से बात नहीं करता था और ना ही किसी के साथ खेलता था। वो बस हमेशा अकेला रहता था। गट्टू, जाओ बाहर खेलो। नहीं मम्मी, मुझे खेलना वेलना अच्छा नहीं लगता। और स्कूल तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इसलिए स्कूल पहुंचते ही पहले पीरियड की घंटी बजते ही वो छुट्टी होने का इंतजार करने लगता था। गट्टू, तुम क्या कर रहे हो? छुट्टी होने का इंतजार कर रहा हूँ। इस वजह से उसके सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आते थे। एक बार फिर जब उसके मार्क्स बहुत कम आए तो उसकी टीचर उसे प्रिंसिपल के पास ले गई। प्रिंसिपल सर, एक बार फिर गट्टू के सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं, अब आप ही इसे समझाइए। ये कहकर टीचर वहाँ से चली गई। प्रिंसिपल ने गट्टू से कहा, क्या बात है गट्टू, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए कि मुझे स्कूल अच्छा ही नहीं लगता। क्या? हाँ, मुझे स्कूल आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन स्कूल में तो नई नई किताबें होती हैं, नए नए दोस्त होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, बात करते हैं। तो फिर तुम्हें स्कूल अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि मुझे पढ़ना, खेलना और किसी से बात करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गट्टू की बात सुनकर प्रिंसिपल समझ गए कि असली परेशानी क्या है। उन्होंने गट्टू से कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार किसी गांव में चंदन नाम का लड़का रहता था। जब चंदन बड़ा हुआ तो उसने तय किया कि अब मैं भी गांव के बाकी लोगों की तरह शहर में काम करने जाऊंगा। और अगले दिन वो कुछ गांव वालों के साथ चल दिया। गांव और शहर के बीच में एक बहुत बड़ी नदी आती थी। नदी देखकर चंदन रुक गया और सोचने लगा, मैं ये नदी कैसे पार कर पाऊंगा? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। कहीं नदी पार करने के चक्कर में मैं पहले दिन ही डूब ना जाऊं। क्या हुआ चंदन, तुम क्या सोचने लगे? चलो जल्दी से तैर कर नदी पार करो। चंदन जानता था कि अगर उसने कहा कि उसे तैरना नहीं आता तो सभी उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तैर कर गया तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। आप सब चलो, मैं नदी के आगे से घूम कर आता हूँ। लेकिन नदी तो बहुत बड़ी है, तुम समय से काम पर नहीं पहुँच पाओगे। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, देखना मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊंगा। चंदन के ऐसा कहने पर गांव वाले तैर कर नदी पार करके चले गए और चंदन नदी पार करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन नदी बहुत लंबी थी। ये नदी तो सच में बहुत लंबी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समय पर काम पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब वो काम पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो गई थी। मुझे पहले दिन ही देर हो गई। कोई बात नहीं, कल से मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगले दिन वो सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल पड़ा। उसने दौड़कर नदी पार की और सबसे पहले काम पर पहुंच गया। आज तो मैं काम शुरू होने से पहले ही काम पर पहुंच गया। ऐसे ही अब वो रोज सबसे पहले जागकर नदी पार करके काम पर जाने लगा।
फिर एक दिन उससे जागने में देर हो गई। वो दौड़कर नदी तक पहुंचा तो सभी गांव वाले नदी पार कर रहे थे। चंदन, लगता है आज तुम्हें देर हो गई। आज तुम टाइम से काम पर नहीं पहुंच पाओगे। गांव वालों ने तैरकर नदी पार कर ली और चंदन वहीं खड़े सोचने लगा, अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो मालिक बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन मुझे तैरना भी तो नहीं आता। लेकिन चंदन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सोचा, चलो एक कोशिश करता हूँ। ये सोचकर वो नदी में कूद गया। अरे ये पानी तो बहुत गहरा है, लोग कैसे तैर लेते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर उसने तैरना शुरू किया और देखते ही देखते वो तैरने लगा। उसे खुद अपने पर विश्वास नहीं हुआ। अरे मैं तो तैरने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे तैरना आता है। और फिर वो रोज बाकी गांव वालों की तरह तैरकर नदी पार करने लगा। तो गट्टू, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि तैरना आसान होता है। नहीं, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब तक तुम दूसरे बच्चों से बात नहीं करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, या तुम्हें खेलना अच्छा नहीं लगता, या पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम ये सभी चीजें करके देखो और फिर तय करो। गट्टू प्रिंसिपल की बात समझ गया। अगले दिन उसने सभी बच्चों से बात करने की कोशिश की। गट्टू, तुम्हें कौन से कार्टून्स अच्छे लगते हैं? मुझे YouTube पर आने वाले पुनटून किड्स के कार्टून अच्छे लगते हैं। वो तो हमें भी अच्छे लगते हैं। और गट्टू को उनसे बात करना अच्छा लगने लगा। ऐसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो उसे पढ़ना भी अच्छा लगने लगा और खेलना भी। अरे ये स्कूल तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। अब मैं कभी भी स्कूल की छुट्टी का इंतजार नहीं करूँगा। इस तरह प्रिंसिपल की कहानी सुनकर गट्टू ने छुट्टी का इंतजार करना बंद कर दिया और वो स्कूल एंजॉय करने लगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।